गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी कम्युनिकेशन स्किल आपका वीक है या बातचीत करने में आप डर लगता है आपको लोगों से? तो ये सेशन आपके लिए है, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग जिसका सही नहीं है वो शायद है बहुत अच्छा किसी भी सेक्टर में आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि आपके पास कोई भी नॉलेज आज होगी, कोई भी काम होगा, आप बोल कर ही बताओगे किसी को, और बोलने की कला नहीं है तो शायद ये सारी कलाएं जीरो हैं। इसीलिए हमने बहुत लंबा बनाया है पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स, जो शायद है आप अगर इसने को सीख लिया तो आप जहां भी खड़े होगे, जिस सेक्टर में भी हाथ डालोगे, 100% आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आपको हम बेहतरीन एक से एक बेहतरीन ट्रेनिंग लेकर आते हैं। आई होप आपको कुछ हो सकता पहले से आता हो, जो नहीं आता उसको कोशिश करो लेने के लिए, टाइम यहाँ पर लगाओ अपना। क्योंकि जो लर्निंग पर फोकस करता है वही अर्निंग करता है, वही सक्सेस होता है। अगर आपको लर्निंग करने के लिए टाइम नहीं है तो, और इनकम भी नहीं ले पा रहे, तो आप शेड्यूल चेक करो अपना, आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। तो चलिए, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग से पहले एक एक हम आज 2 मिनट का आपको कोर्स देना चाहेंगे, जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग से पहले ये बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होनी चाहिए। आप पब्लिक स्पीकिंग में क्या करोगे? बोलोगे ही तो लोगों से। तो बोलने के लिए कुछ पॉइंट बहुत जरूरी हैं, इसीलिए ये हमने 4-5 पेज की एक स्लाइड बनाई है। इसको पहले समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको आप समझ गए तो ये मान के चलो 70% आपका पब्लिक स्पीकिंग वाला डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, और वहां पर आप ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि आज हम जो भी करते हैं किसी के साथ बातचीत कुछ भी, तो दोस्त कम्युनिकेशन के थ्रू वो करते हैं। चाहे वो सिंगल आदमी से बात करें, चाहे दो से करें, चाहे चार से करें, तो कम्युनिकेशन हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप किसी से भी बात करना चाहते हो तो आपको कम्युनिकेशन स्किल बढ़ानी ही पड़ेगी, उसके बगैर आप बातचीत कर ही नहीं सकते हो। बेहतर कम्युनिकेशन से बेहतर रिलेशन बिल्ड होंगे। इसलिए सबसे पहले कम्युनिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो दोस्त है लिसन केयरफुली। अभी आपको अजीब लग रहा होगा कि बात है कम्युनिकेशन की, पब्लिक स्पीकिंग की, कि हमें बोलना है और सिखा क्या रहे कि पहले सुनना है। तो दोस्त, सबसे अच्छा स्पीकर, सबसे अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो सबसे अच्छा लिसनर होता है। यानी जिसमें सुनने की कला होती है, पैसेंस होता है। कोई कुछ कह रहा है तो ध्यान से उसकी बात अगर सुन रहे हैं, आप बीच में काट नहीं रहे उसकी बात, तो ही आप पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। क्योंकि जब आप सुनने की आदत नहीं डालोगे तो आप बोलना नहीं सीख सकते हो। क्योंकि आपको भी तो कल कोई सुनेगा, तो तभी सुन पाएगा जब आप पहले लिसनर अच्छे बन जाएंगे। एंड आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। जब आप किसी को ध्यान से सुन रहे हो, किसी की बातों को, तो कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ओपन एंडेड का मतलब होता है कि उसकी बात का तो अंत हो गया, लेकिन आपने फिर से शुरुआत करवा दी उसी से, मतलब फिर ओपनिंग करवा दी उसी सेंटेंस की, या उससे मिलते जुलते सेंटेंस की। तो उसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्या होते हैं? जैसे उसने कोई बात बताई तो आपको बोलना है ओह, अच्छा, फिर, कैसे, क्या आप फिर से बताएंगे जो अभी आप बोल रहे थे? थोड़ा सा हमें कम क्लियर हुआ है। तो ये सामने वाले को बुलवाने की कला है। आप सामने कैसे बुलवा सकते हो? जिसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग वर्ड्स। तो पैराफ्रेजिंग वर्ड्स अगर आपने सीख लिए तो आप सामने वाले को बुलवा सकते हो, चाहे कितना भी कम बोलने वाला क्यों ना हो। इसलिए पैराफ्रेजिंग वर्ड्स को यूज करो वहां पर। और कोई अपनी तरफ से बोल रहा तो इन शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। बेस्ट कम्युनिकेशन का जो पहला पॉइंट है वो है बी एन एक्टिव लिसनर। पहली चीज दोस्त है, सबसे पहले आपको एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा। यानी दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। अभी हम लोगों की एक जो सबसे गंदी आदत है, किसी से बात कर रहे हैं हम अपना मोबाइल खोले खिसका रहे हैं। दोस्त, आप किसी को बात कर रहे हो, सामने वाला मोबाइल चला रहा हो, तो आपको कैसा लगेगा? तो आपको वो भी ध्यान से सुनना है। जब आप सुनने की आदत बनाओगे तो ही लोग आपको सुनेंगे। नहीं तो किसी के सामने आप मोबाइल खिसकाओगे, कोई लोग इधर उधर टेबल पे लगे रहते हैं, कोई कागजों में लगे रहते हैं, कोई मोबाइल में ध्यान लगाए, कोई किसी से बात कर रहा होता थर्ड पर्सन से, तो वो दोस्त कम्युनिकेशन नहीं होता है। वो वन वे कम्युनिकेशन बोला जाएगा, कि एक आदमी कथा सी बाँच रहा और आप उसकी बातों को ध्यान ही नहीं दे रहे। तो कम्युनिकेशन वो है जिसमें आप बोल रहे हो और सामने वाला सुन रहा हो, वो बोल रहा हो तो आप ध्यान से सुन रहे हो उसकी बात, और महसूस भी उसको कराना चाहिए बीच में, हाँ हूं करके, जो भी आप, कि सामने वाले को महसूस हो कि आप समझ रहे हो उसकी बात, तभी है कम्युनिकेशन। चलिए, दूसरा हम पॉइंट आपको बताते हैं। सेकंड जो पॉइंट है कम्युनिकेशन का,
बी क्लियर, आपको हमेशा क्लियर शब्द बोलने हैं, पॉइंट टू पॉइंट, और कॉन्शियस होके बोलना है। ऐसा ना हो, बहुत से लोग कहते नहीं कि हम उस टाइम हमारा थोड़ा दिमाग गुस्से में थे हम, इसलिए ये शब्द निकल गया। कोई लोग कहते हम सन्नपात में थे उस टाइम, इसलिए ये शब्द निकल गया। तो हमेशा जब होश हवास में हो तभी बोलो। कम्युनिकेशन तभी करो जब आप होश हवास में हो और क्लियर सेंटेंस के साथ करो। कोई लोग दो सेंटेंस एक साथ बोलते हैं, जिसका एक का शब्द अर्थ हो रहा होगा नेगेटिव, एक का पॉजिटिव, सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा। तो जितना भी बोलो स्पष्ट बोलो, और स्पष्ट तब आप बोल पाओगे जब आपके दिल और दिमाग में ईमानदारी बस रही होगी। आपका जो भी काम होगा, किस वजह से कर रहे हो, आपकी वजह क्लियर होगी कि आप कहाँ पर लेके जाना चाहते हैं। तो हमेशा स्पष्ट होना चाहिए और कॉन्शियस होना चाहिए, यानी आपको पूरा होश हवास होना चाहिए। नेक्स्ट है एडमिट व्हेन यू आर रॉन्ग। आपको जब भी कोई गलत शब्द निकल जाए या सामने वाला महसूस करे, आपने जानबूझ के नहीं बोला गलत, सामने वाला महसूस कर रहा है कि गलत बोले आप, तो तुरंत वहां पर माफी मांगो आप। हम लोग क्या बहस बना देते हैं, फिर वो बहस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपका कम्युनिकेशन जो है कभी बहस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। बहस में कन्वर्ट हो गया तो आप कम्युनिकेटर नहीं है अच्छे। कोशिश करो बहस कम से कम हो। तो हमेशा जब भी गलत शब्द कोई निकल जाए तो आपको माफी मांगनी है। योर क्रेडिबिलिटी एंड इंटेग्रिटी विल मल्टीप्लाई एडमिट व्हेन यू आर रॉन्ग। आपकी क्या गुडविल है, क्योंकि आप अगर माफी मांग लेते हो तो दोस्त छोटे नहीं पड़ोगे, लेकिन आपकी इज्जत बहुत बड़ी ऊपर बढ़ उठ के आ जाएगी, बहुत हैवी। आपकी जो ईमानदारी है, आपके जो सिद्धांत हैं, बहुत उठकर ऊपर आ जाएंगे जहां भी आप माफी मांगोगे। गारंटी है, आप करके देखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नो योर लिसनर्स, यानी ऑडियंस। आप किससे बातचीत करने जा रहे हो उसके बारे में आपको पहले से पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वो किस एज ग्रुप का है। अभी आप बुजुर्ग से बातें करोगे तो किस तरह की करोगे, बुजुर्ग वाले लेवल की। और बच्चे से करोगे तो बच्चे के लेवल करोगे, और सीनियर से करोगे तो सीनियर। प्रोफेशनल है तो उससे करोगे, कोई लेबर ग्रेड है तो उसके ग्रेड की करोगे। तो आपको पहले से नॉलेज होना चाहिए आप किससे बातचीत करने जा रहे हैं, उसी कैटेगरी की बात करनी है। अभी मान लीजिएगा लेबर ग्रेड है और आप उसको पढ़े लिखे लोगों की तरह बहुत हाई फाई शब्द यूज कर रहे हैं, उसको दोस्त पल्ले पड़ने वाले नहीं है। ठीक, अब आप एक प्रोफेशनल आदमी से बातचीत करने जा रहे हैं और उससे आप लेबर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तूने ऐसा नहीं किया, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। 100% 2 मिनट में रिजेक्ट करके आपको बाहर कर देगा। तो कैसे लोग हैं, कैसा माहौल है, क्या एज ग्रुप है, कितना पढ़ा लिखा आदमी है, क्या प्रोफेशन है, वो चीजें मायने रखती हैं। आपको पहले से क्लियर पता होनी चाहिए आप बात किससे करने जा रहे हो, आपकी ऑडियंस जो है सुनने वाली, वो किस टाइप की है, उसी टाइप की बात करनी है उससे। नेक्स्ट है रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शंस, यानी कई बार हम बातचीत करते हैं किसी से और बीच में कुछ काम करते रहते हैं। कभी पेज पलट रहे, कभी डायरी खोल रहे, कभी कुछ लिख रहे, कभी मोबाइल खेलने लगे, कभी टीवी की तरफ देख रहे, कभी अखबार पलट रहे, कभी टेबल को सफाई करने लगे, सामान सजाने लगे। तो दोस्त ये सबसे गंदा तरीका है, जिसको बेहुदा तरीका बोल सकते हैं, क्योंकि ये सामने वाले को किसी को नहीं पसंद है। आप किसी के घर जाओ बातचीत करने, और बातचीत करते करते अगर आपको कोई आपके सामने ये काम करने लगे गंदे, जो आप पर ध्यान ही ना दे, फोकस ना दे, तो आपको क्या महसूस होगा कि हम इतनी दूर से आए और ये हमें घास नहीं डाल रहा। तो शायद है ऐसे आदमी के पास आप भी बैठना नहीं चाहोगे। तो सामने वाला आपके पास क्यों बैठेगा अगर आप भी यही हरकत करते हो तो हमें सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है। कोई साउंड आ रहा है तो कोशिश करो उसको कम कराओ, टीवी चल रही है तेज कम करो उसको, तभी आप बेस्ट कम्युनिकेटर हो। नेक्स्ट है कीप ए पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। आपको हमेशा बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखना है। आपके शब्द क्लियर होने चाहिए, आप उसकी आंखों में देख रहे हो, आपके जो हाथ चलाने का इशारा सही होना चाहिए, शरीर लगना चाहिए एनर्जेटिक है, कि आप पूरा एनर्जी से उसको बता रहे हो। तो दोस्त, जैसे हम कई बार बताते हैं कि 70% रोल हमारा बॉडी लैंग्वेज इंप्रेशंस का होता है और 30% केवल हमारा शब्दों का होता है। होता तो बल्कि 6% ही है, उससे 24% और कुछ होता है, 13% 24% कुछ और मिक्सिंग होती है उसमें। टोन आपकी, मॉड्यूलेशन, वॉइस, पिच, और भी कई चीजें मायने रखती है। लेकिन बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है। कोई आपको बता रहा और आप इस तरह से करके बैठे हो, इसका मतलब आप कंफर्ट हो, उसको आप ज्यादा इंटरेस्ट से नहीं सुन रहे हो।
आपको हमेशा ऐसे खुले हाथों से बैठना चाहिए सामने। हाँ हूँ, सर भी हिलाओ, हाथ भी चलाओ, तब आपका सही सिस्टम है सुनने का या बातचीत करने का। तो ही बेहतर कम्युनिकेटिंग स्किल आपकी मानी जाएगी। चलिए लास्ट है टेक नोट्स। अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो या सुन रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप नोट्स बनाओ। क्योंकि जितना आप नोट्स बनाते हो समझो उतना ही आप सीख रहे हो। सामने वाला क्या कह रहा है, अगर आपने लिखा नहीं है तो कभी आपने सुना ही नहीं है कम्युनिकेशन। जब आप लिखना शुरू करोगे दूसरों के कम्युनिकेशंस को, तो लोग आपके कम्युनिकेशंस को लिखना शुरू करेंगे। आप क्या उन्हें समझाना चाह रहे, लोग लिखना शुरू कर देंगे। यानी कि घुमा फिरा के कहानी वही आ गई कि हर चीज की शुरुआत खुद से करनी पड़ती है। अगर आप चाहते हो लोग हमें ध्यान से सुने तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा लोगों को। अगर आप चाहते हो लोग हमारी जो भी हम सिखा रहे हैं वो नोट्स कर बनाए और डायरी में लिखें, तो शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। आपके पास सबसे पहले डायरी होनी चाहिए और लिखा होना चाहिए, उसमें हर मीटिंग में लिखना चाहिए। तो आपकी टीम ऑटोमेटिक वही करने लगेगी। यू आर वेरी सीरियस इन लिसनिंग टू देम। हमेशा आपको सीरियस रहना चाहिए जब आप किसी को सुन रहे हो। योर ऑल द गुड्स पॉइंट विल बी नोटेड डाउन। जितने भी उस मीटिंग में अच्छे पॉइंट आपको लगे, उस कम्युनिकेशन में, मीटिंग में, पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे पॉइंट्स आपको लिखने ही चाहिए, तो ही आप आगे बढ़ोगे।